भगवान की जय बोलिए। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय बोलिए। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सगत जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सगत जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य सन्मति रत्न गुरुदेव आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। बोले भगवान के निर्वाण कल्याणक उत्सव की जिन शासन। प्यारे बंधुओं, आनंद आता है जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं, उस कार्य को अच्छी प्रकार से फलीभूत कर लेते हैं। जब तक कार्य पूरा नहीं होता है तब तक उस कार्य को पूरा करने का भाव लगा रहता है, और कार्य पूरा होने के बाद मन में आनंद होता कि हमने चलो एक लक्ष्य अपना पूरा कर लिया। जीवन में एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहता है उसको दिमाग में और दिल में बसा ले। जो व्यक्ति जिस काम को करना चाहता है उस काम को दिमाग में और दिल में बसा ले। जो बसा लेता है उस कार्य में वह अवश्य सफल होता ही है। दुनिया का कोई काम हो, चाहे लौकिक जीवन का काम हो, धार्मिक क्षेत्र का काम हो, परिवार का काम हो, समाज का काम हो, देश का काम हो, किसी भी क्षेत्र का काम हो, जो व्यक्ति मन में बसा ले कि मुझे इस कार्य को करना है, अपने और दूसरों के हित के लिए जो कार्य है उस कार्य के लिए जो करने में लग्नशील हो जाता है, नियम से उसका कार्य सफल होता है। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्माण महोत्सव सुबह के समय बड़े धूमधाम से सबने मनाया। मैं सबके चेहरे देख रहा था, इतना उत्साह था। जो कदम जिनके धीमे धीमे चलते थे वो भी कदम बहुत तेज सुबह दौड़ रहे थे, अपने आप ही चल रहे थे। अपने आप ही कदम सुबह 5:30 से चलना चालू हुए। स्पीड में 10 से 20% 30% की स्पीड ज़्यादा थी। मैं सोच रहा था क्या बात हो गई, इनके सबके पहिए लग गए, क्या लगे, कौन सी मोटर चेंज हो गई कि स्पीड बहुत तेज़ है। बस स्पीड तेज होने का कारण एक ही था कि हमें अपने कार्य लक्ष्य का ज्ञान था कि मैं भगवान जिनेंद्र देव के शासन की प्रभावना करना है। हमें भगवान जिनेंद्र देव के शासन की प्रभावना करना है। ये लक्ष्य अंदर बैठा था, उस प्रभावना का भाव अंदर बैठा था, और बस सब लोग सजे तजे कि हम बस अब जिन शासन के झंडा लहराएंगे। और बहुत अच्छा सुबह ऐसा लग रहा था जैसे पार्श्वनाथ का निर्माण महोत्सव जिस सम्मेद शिखर में ही जैसे हम लोग हों। सम्मेद शिखर जाने वाले सम्मेद शिखर गए, लेकिन यहां रहने वालों ने सम्मेद शिखर का पूरा आनंद लिया, पूरा आनंद लिया। और शायद हो सकता सम्मेद शिखर में पहुंच करके इतना आनंद आए ना आए कि यहां उससे भी ज्यादा आनंद आया। आया कि नहीं आया? पूरा आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि ये पार्श्वनाथ के सच्चे भक्त हैं। ऐसा उत्साह मन में भरा था जिसकी कल्पना शायद कुछ लोगों ने पहले पूर्व में 10 दिन पहले कभी की ही नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा उत्साह के साथ में कार्य किया जाता है तो कार्य बहुत अच्छा होता ही है सबके लिए। बस यही मंगल भावना है कि कभी भी जिन शासन की बात हो, प्रभावना की बात हो, तो कभी पीछे मत हटना, बस डटे रहो, लग जाओ कि जिन शासन की प्रभावना करना है।
युवा वर्ग सारे ऐसे लगे थे। मैं सोच रहा था कि इन्हें इतना उत्साह आया कहाँ से। प्रारंभ में मुझसे कह रहे थे कि महाराज कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। हमारे वीर कुमार जी है ना, कह रहे महाराज कैसे होगा, है ना। हमारी अध्यक्ष महोदय विकास ही नाम है, कैसे होगा, कुछ परिवर्तन कर लो, ऐसा कर लो। मैंने कहा तुम बस आगे बढ़ो और काम सब होगा। वास्तव में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग गुरु भक्त हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। डर तो लगता है, डर तो अंदर से लगता क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो। लेकिन जो गुरु आज्ञा पर चलता है और मेहनत थोड़ी कर लेता है, उसको सफलता मिलती है। प्यारेवंत हो, बस ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना आप लोग करें, जिन शासन को आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से जिन शासन आगे बढ़ता रहेगा। और महिला मंडल तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी झांसी की रानी आके खड़ी हो गई हों। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में जैसे झांसी की रानी है ना अपने घोड़े पर सवार होकर के चलती है, ऐसी सब झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर के जिन शासन की प्रभावना के लिए अपनी सेना लेके निकल पड़ी। हाँ, और लोगों ने इस बात को माना कि जैन समाज हमारा संगठित है, जैन समाज हमारा एक मुट्ठी में बंधा हुआ है, और जब ये मुट्ठी बंधी रहेगी तो इसमें ताकत बनी रहेगी। बस ऐसे ही मुट्ठी बंधी रहे, उसकी ताकत बनी रहे और बढ़ती रहे। बस यही भाव हम सब करते हैं, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। इसलिए सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही मंगल कि आप सबका जीवन इसी प्रकार से धर्म ध्यान पूर्वक और भगवान जिनेंद्र की भक्ति पर निकलता रहे। ये बोली आचार्य गुरुक्षर सन्मति सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवारों पर है ना 251 जोड़ों द्वारा गुरुओं का पड़गान करेंगे, है ना। इसमें भाई बहन के जोड़े भी चलेंगे, पति पत्नी के भी जोड़े चलेंगे, पिता पुत्र के भी जोड़े चलेंगे, और भी जो भी जोड़े हैं मित्र के भी जोड़े चलेंगे, सास बहू के भी जोड़े चलेंगे, दौरानी जिठानी के भी जोड़े चलेंगे, है ना। और बाई जी और दीदी के भी जोड़े चलेंगे, है ना। सारे जोड़े चलेंगे, बस जोड़े होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है उस दिन किनके हाथ से पड़गान होता है। रक्षाबंधन के दिन आपको भी गर्व होगा कहीं आपके हाथ से गुरुओं का पड़गान हो जाए, आपको भी गर्व होगा, है ना, कि आज रक्षाबंधन के दिन हमारे हाथ से पड़गान हुआ। वैसे तो लोग पहले से फिक्स कर लेते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति वो राजा श्रेयांश बन गए, वो राजा सैनिक बन गए, वो फलाने बन गए, है ना। लेकिन यहाँ कोई फिक्सिंग नहीं है, पता नहीं किसके नियोग बन जाए, कौन इतना सौभाग्यशाली पात्र मिल जाए कि गुरुओं का पड़गान उनके हाथ से हो जाए। तो अब तो भाव सजाओ कि हमको रक्षाबंधन के दिन पड़गान करना है, और बहुत अच्छी बात है आप लोग पड़गान करें, बड़ा आनंद आएगा। आहार देने का अवसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रक्षाबंधन का विशेष महत्व है, वो भी आपको समझाया जाएगा क्या महत्व है, रक्षाबंधन के दिन ही समझाएंगे आपको हम। और फिर पर्युषण पर्व का समय आ रहा है। पर्युषण पर्व में इस बार बहुत अलग करने का कुछ मन है। इस बार पर्युषण पर्व में 10 उपवास की साधना है ना। क्या करना है? 10 उपवास की साधना। जिसको 10 उपवास निर्जला कर सकता निर्जला करे, जिसको पानी पीकर दूध पीकर करना चाहे पानी दूध पीकर करे, और जिसको जूस फलारी करके करना चाहे फलारी करके करे, और जिसको एक आसन करके करना है एक आसन करके करे। लेकिन 10 दिन की इस महान साधना, खुश हो गए एक आसन का नाम सुन करके, महाराज जी ठीक है कहाँ आप निर्जले की बात कर रहे हो, है ना। फार्म छप जाएंगे, बस आप जैसा करना चाहें, दूध पाने की व्यवस्था रहेगी, छाछ पाने की व्यवस्था रहेगी, और सारी प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। आप किस व्यवस्था में सेट होते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको फार्म में नीचे लिख देना पड़ेगा कि हम दूध पानी से रहेंगे, हम छाछ पानी से रहेंगे, हम फरार करके रहेंगे।
नहीं नहीं, वो तो सिस्टम से करेंगे, लेकिन भाव फार्म में तो भरना ही पड़ेगा कि हम 10 दिन की साधना करना चाहते हैं, है ना। बाकी नियम सबको एक साथ नहीं दिए जाते हैं। नियम जैसे आज कर लिया, कल आपकी कंडीशन देखी जाएगी, क्या आपकी भाव हैं, क्या आपकी शरीर की स्थिति है। आपको लगेगा कि नहीं है तो गुरु आज्ञा से उनका परिवर्तन भी किया जा सकता है ना, कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं कराई जाएगी, कि ज़बरदस्ती का धर्म नहीं होता, धर्म होता है अपनी साधना का। तो मैं चाहता हूँ इस बार कम से कम डोलीगंज में शिविर लगे तो कम से कम 200-300-400 लोग उपवास करने वाले हों, 10 दिन की साधना करने वाले। भले एक आसन से करो, कोई बात नहीं, लेकिन घर का चूल्हा बंद, सारा चूल्हा यहीं जलेगा, है ना, सारी व्यवस्था यहीं होंगी। हमारे सुबोध जी बैठे, चिंता मत करो, विकास जी, सुबोध जी, वीर कुमार जी, ये पूरी टीम बैठी है। क्यों भाई करेंगे नहीं करेंगे व्यवस्था है? ये भी उपवास करेंगे? नहीं, इनका उपवास नहीं कराएंगे, खुद 4-5-7-10 लोग ऐसे चाहिए व्यवस्था बनाने वाले। खैर इनका भी एक साधना इनकी भी कराएंगे, सब लोग साधना करें, है ना। कितना आनंद आएगा, है ना। सुबह पूजन, सुबह ध्यान पूजन, और फिर निकलेगा कि डोलीगंज में किया इतने लोगों ने 10 दिन के उपवास, है ना। और आपका नाम अखबार में छपेगा, है ना, कि फलाने फलाने ने 10 दिन के उपवास किए, इतनी लिस्ट बन गई, है ना। बहुत अच्छा, तो आपको भी गौरव होगा कि हमने चलो 10 दिन के उपवास भले एक आसन से किए तो, है ना। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भोजन करना पड़ता है ना, लेकिन बहुत आनंद आएगा। 10 दिन के पर्युषण पर्व करेंगे अपन। उसके बाद 3 दिन का भक्तांबर बीजाक्षर प्राणी हीलिंग, प्राणी है, जिसका कुछ नाम अच्छा दिया जा रहा है, आप दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन बड़ा उसमें तो आप फार्म भर ही देना, उसकी सूचना मत, है ना, भर ही देना, क्योंकि वो विशेष कार्यक्रम होगा जो आपकी ऊर्जा को यहाँ चेक किया जाएगा, आपकी क्या ऊर्जा है। अगले दिन फिर चेक किया जाएगा आप बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही तो क्यों नहीं बढ़ रही है, उसके कारण बताए जाएंगे। फिर आपको समझाया जाएगा कि आप क्या करें, कैसे अपन साधना करें कि आपकी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो, पॉजिटिव ऊर्जा प्रारंभ हो। क्योंकि बहुत से काम हमारे सोचने से होते हैं, सोचने से होते हैं। दुनिया का कोई काम हो, आप सोच लो कि ये काम होना है, मैं गारंटी देता हूँ वो काम हो जाएगा, आप करना मत, और बिना किए हो जाएगा। मैं तो सोचता ही हूँ, बस मैंने सोचा था मुकुट सप्तमी को रैली निकलना चाहिए, बस कुछ किया क्या हमने, क्या है? अपने आप हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो बस हम तो सोचते हैं और ऊर्जा पहुंचाते रहते हैं, शक्ति पहुंचाते रहते, करो हो जाएगा, करो चिंता मत करो हो जाएगा, और सब लोग लग गए, हो गया। कोई भी काम हो आप सोच लें, वो सोचने की शक्ति पैदा करने की विधि वह मुख्य रूप से आपको बताई जाएगी उन 3 दिनों के अंदर। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 6:30 बजे आप वहाँ एंट्री ले लें, आपकी ऊर्जा चेक होगी। 7 बजे बाद सारी एंट्रियाँ बंद कर दी जाएंगी। 7 बजे कितना भी वीआईपी हो उस गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब क्रियाएं प्रारंभ होती हैं ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। हम ऊर्जा संग्रहित करने में, कोई आया उसने गेट खोल दिया, डिस्टर्ब कर दिया, पूरा सब नेगेटिविटी फैला दी। हम थोड़ी सी पॉजिटिव बना रहे हैं, उसने नेगेटिव फैला दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सिस्टम से काम चलेंगे, इसलिए आप उसके फार्म भरें और बढ़िया तरीके से बैठें, आपको बहुत आनंद आएगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जुबली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। रैली तो गड़ी कुंद कुंदाद्यो जय।